भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और योग माया अर्थात दुर्गा जी के रूप में दिखाई पड़ी और दुर्गा जी ने कंस से कहा कि कंस तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ और देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया। ढीला हो जाता है फिर नीचे चला। तो देवकी वसुदेव से क्षमा प्रार्थना किया कि हे बहन, हे हमारे बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं आपके बच्चों की हत्या किया। मैं नहीं जानता था कि आपके 8वें संतान के रूप में ये बच्ची होगी। क्या करूं, देवताओं ने मुझसे पाप करा दिया। वे आकाशवाणी में कह दिए कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा। और यहाँ तो देवकी का 8वां गर्भ मेरी इष्ट देवी हो गई। वो दुर्गा जी का भक्त था कंस। ये असुर लोग भी भक्त होते हैं लेकिन भगवान के नहीं, विष्णु के भक्त नहीं होते, दूसरे दूसरे देवी देवता के भक्त होते हैं। रावण शिव जी का भक्त था, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, कंस दुर्गा जी का भक्त था। भक्ति में कमी नहीं थी इन लोगों की, लेकिन ये सब दुराचारी थे और भगवान से द्वेष करते थे। तो कंस क्षमा मांगा, उसका हृदय बदल गया। लेकिन सवेरे मंत्रियों को बुलाया कि रात में ऐसी ऐसी घटना घट गई है, देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध नहीं करेगा, न 8वां पुत्र हुआ, वो तो पुत्री हो गई, अब हम क्या करें। तो ये मंत्री बड़े दुष्ट थे, खल थे, देवताओं के प्रति उनका बड़ा द्वेष था। तो उन लोगों ने कंस को मंत्रणा दिया, कहा कि जब ऐसी बात है तो जितने भी 10 दिन के लड़के हैं, 10 दिन के बच्चे हैं या 10 दिन से कुछ अधिक के, लगभग 1 महीने के, उन सबको मार दिया जाए। क्योंकि दुर्गा देवी ने कहा है कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो यही जन्म ले कितना दिन लिया हुए होगा, तो 10 दिन का होगा या 10 दिन से ज्यादा का होगा। तो एक काम किया जाए कि इस मथुरा जिले के जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं 10 दिन या 1 महीना का, उनका वध कर दिया जाए, उसी में से कोई एक होगा। कंस का हृदय बदल चुका था, लेकिन दुष्ट मंत्रियों के साथ बातचीत करने से उसका हृदय बदल गया। फिर वो बच्चों की हत्या की योजना बना लिया। ठीक है, जितने भी बच्चे 10 दिन के हैं या 10 दिन से ज्यादा के हैं, उन सबका वध कर दिया जाए। चिल्ड्रन किलिंग कमीशन बन गया और उसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी पूतना। उस पर सारी जिम्मेवारी दी गई। उसने कहा कि मैं कपट से सुंदरी स्त्री का वेश बनाकर जाऊंगी और अपने स्तनों में हलाहल जहर लगाकर
जितने भी बच्चे हैं उनको मैं मार दूंगी आसानी से। ये उपाय बनाया गया। तो कंस स्वयं दुष्ट था ही, और पूतना की दुष्टता का तो कहना ही नहीं। जिस दिन भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तो वसुदेव जी नहीं, नंद महाराज गए थे कर देने के लिए कंस को मथुरा। इसका कारण यह था कि जब भगवान कृष्ण जन्म लिए गोकुल में तो चारों तरफ धन बढ़ गया, समृद्धि बढ़ गई, सबके घरों में रत्न भर गए, खेतों में फसलें भर गई, जो पर्वत थे वे रत्न उगलने लगे। लक्ष्मी जी मूर्तिमान ब्रज में आ गई थी भगवान के आने के साथ। नंद महाराज ने सोचा कि कंस का कोई अनुचर इधर आ जाएगा तो यह ठीक नहीं है। प्राय राज कर्मचारी घूमते रहते हैं वार्षिक कर लेने के लिए। तो नंद महाराज ने सोचा कि यदि कोई इधर कंस का अनुचर आ जाएगा, कर्मचारी आ जाएगा, तो हमारे धन को देखेगा और वो पता लगाएगा कि नंद को एक तत्काल पुत्र हुआ है, नंद को एक पुत्र हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे पुत्र को भी, नंद महाराज सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र को भी कंस मरवा सकता है, क्योंकि मैं वसुदेव जी का मित्र हूं, भाई हूं। उन्होंने ये सोचा। तो यह विचार करके वे ऐसा किए कि कई वर्षों का टैक्स क्यों नहीं मैं एडवांस जमा कराऊं मथुरा, इसलिए कोई नहीं आएगा इधर। धन था ही, केवल 1 वर्ष का नहीं, 2-4 वर्ष का जो कर होता है वो मैं आगे चुका दूं, जिससे कंस का कोई आदमी हमारे ब्रज में न आने पाए। यही सोच करके वे पैसा लेकर गए चुकाने के लिए कर। कुछ गोपों के साथ गए थे तो कर चुका दिए। वे मथुरा के बाहर एक बगीचा में ठहरे हुए थे। तो वसुदेव जी उस समय अपने घर पर थे, कंस जेल से मुक्त कर दिया था। वे आए नंद महाराज से मिलने के लिए। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि नंद महाराज से वे क्यों आकर के मिले, अपने घर क्यों नहीं बुलाए। वसुदेव जी बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि यदि नंद महाराज को अपने घर पर बुलाऊंगा तो देवकी एक स्त्री है, वो हो सकता है ये पूछ बैठे कि हम लोग आधी रात के समय जो बेटा पहुंचाए थे वो कैसा है, वो पूछ सकती थी। लेकिन माता का हृदय बड़ा वात्सल्यमय होता है। तो वसुदेव जी नंद महाराज को अपने घर नहीं बुलाए, वे उनसे मिलने के लिए आए और अकेले आए। दोनों भाइयों में भेंट हुई, परस्पर समाचार पूछा गया। तो वसुदेव जी ने यह कह दिया कि आप जल्दी गोकुल जाइए, जल्दी लौट जाइए, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, बहुत बड़ा उत्पात हो रहा है। हम समझते हैं ज्यादा आवाज कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा था कि ज्यादा। तो वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, आप जल्दी लौट जाइए, क्योंकि आप गोकुल के रक्षक हैं, राजा हैं। तो नंद महाराज तत्काल लौट गए। वसुदेव जी को इस बात का पता हो गया था कि कंस बच्चों को मारने की योजना कर लिया है और प्लान कर चुका है। इसलिए उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जाइए जल्दी। तो यहां से एक कथा प्रारंभ होती है कि नंदः पथि बचः सौरे न मृषेते विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। नंद महाराज पथ में विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी की बातें झूठी नहीं होती हैं। नंद पथि बचः सौरे न मृषा इति विचिंतयन्। सौरे बचः, सूरनंदन वसुदेव जी के वचन मृषा नहीं होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। इति विचिंतयन्, यह विशेष चिंतन करते हुए जा रहे थे रास्ते में। तो जब अनिष्ट की आशंका हुई
कि ब्रज में गोकुल में कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो हरिम जगाम शरणम, वे भगवान श्री हरि की शरण में गए मन ही मन। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकित, उत्पात आगम संकित हरिम शरणम जगाम। तो यही दिव्य नीति है कि जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आने की संभावना हो, कोई अनिष्ट होने वाला हो, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण लिए, हरिम जगाम शरण। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होना चालू हुआ तो उसे गुरु वशिष्ठ जी का एक वाक्य स्मरण आ गया। वशिष्ठ जी ने उसे बताया था कि बेटी, जब भी कोई महाविपद आवे, महान विपत्ति आवे, तो उस समय हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, वे बचा लेते हैं विपत्ति से। ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा था। तो द्रौपदी को अकस्मात यह स्मरण आ गया कि इस समय इस विपत्ति से बिना कृष्ण के मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो वह हाथ को ऊपर करके और हे गोविंद, हे द्वारकावासिन कहकर पुकारने लगी। जैसे आप ब्रज की रक्षा किए थे इंद्र के उत्पात से, वैसे ही इन कौरवों के अत्याचार से हमारी लाज बचाइए। तो भगवान आ गए। प्राय इस संसार में सब पर संकट आता ही रहता है, और संकट के समय मनुष्य की विशेष चेतना की पहचान होती है, तो किस पर भरोसा करता है। प्राय संकट पड़ता है इस संसार में तो लोग किसी देवी देवता की शरण लेते हैं, अथवा किसी मिनिस्टर की शरण लेते हैं। कोई अपना बड़ा आदमी होता है तो उसकी शरण लेते हैं कि वो हमारा काम करेगा, या माता पिता की शरण लेते हैं। लेकिन विवेकी पुरुष जानते हैं कि इस संसार में विपत्तियों से रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं। वो समस्त विपत्तियों से रहित हैं, और बाकी दूसरे लोग तो अनेक कमियों से युक्त हैं, वे क्या रक्षा करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, यह शास्त्र प्रमाण है। तो वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण गए। नंद महाराज मन ही मन भगवान की शरण लिए। क्या संकट आने वाला था? वसुदेव जी ने जिसका संकेत किया था वो संकट ये था कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। संस्कृत में पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं थी। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ये अर्थ किए हैं, जो पवित्र नहीं थी, बहुत अशुद्ध थी, राक्षसी थी। तो किसी भी मनुष्य के सद्गुण का जब वर्णन किया जाता है तो उसकी शुरुआत होती है उसके भोजन से। जो जैसा भोजन करता है उसके अनुसार ही उसकी चेतना बनती है। जेमनी अन्न तेमनी मन, बंगाल में कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। तो ये पूतना रुधिरासना थी। रुधिर का अर्थ है खून, रक्त, और आसन माने भोजन। खून पीना इसका बड़ा प्रिय भोजन था। इस बात को तो यहाँ रहने वाले लोग आसानी से समझ जाएंगे। खून में भी गाय का खून भी लोग यहाँ पीते हैं, गाय का मांस खाते हैं। तो दूसरे रूप में कह करके थोड़ा उसकी कठोरता को ढक देता है अंग्रेजी का शब्द। गोमांस न कहकर बीफ कहते हैं। लेकिन इस तरह से मांस खाना और खून पीना यह राक्षसों का काम है वास्तव में। तो रुधिरासना थी। हमारे वैदिक समाज में भोजन के द्वारा समाज का वर्गीकरण किया गया था, भोजन द्वारा।
और जितना भी वर्गीकरण हुआ है वैदिक काल में, उसमें गाय का मांस खाने वाला कोई नहीं था। तो गाय का मांस खाने वाला आदमी है ही नहीं, इसलिए उसको किसी वर्ग में नहीं रखा गया। आदमी में सबसे छोटा आदमी, छोटा मनुष्य उसको माना जाता था जो कुत्ते का मांस खाता था। उसको स्वपाक या स्वपच कहा जाता था। इस तरह भोजन के ग्रेड के अनुसार ही मनुष्य की ऊंचाई नीचाई का पता चलता था। जितने भी महान व्यक्ति थे सब वेजिटेरियन थे, सभी फर्स्ट क्लास के। और जो ऋषि मुनि हो जाते थे तो वेजिटेरियन में भी वो तो सूखा पत्ता या कुछ फल आदि खा करके जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए और ऊंचे थे। जितना डिग्रेडेशन होता है, ग्रेड नीचे जाता है, उतना ही भोजन बिगड़ता जाता है। और उसमें मांस और खून ये सब खाना तो ये तो आदमी के वर्गीकरण से और आउट कर देता है, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता। तो गाय का मांस खाने वालों को मनुष्य माना ही नहीं गया है शास्त्र में, उनको राक्षस की कोटि में रखा गया है। तो इस प्रकार वो रुधिरासना थी और उसका क्रूर हृदय था। वो वध तो करती थी मनुष्यों का, लेकिन उसमें भी बाल घातिनी बच्चों का वध करती थी। बच्चों को देखकर किसी के हृदय में भी दया उत्पन्न हो जाती है। कंस स्वयं ही बाल घाती था। देवकी के अपने बहन के 6 पुत्रों की हत्या किया था आकाशवाणी सुनकर। तो यह पूतना उसी के द्वारा ट्रेंड की गई थी। बच्चों की हत्या करना कितना क्रूर हृदय है, हम लोगों के समझ से वास्तव में बाहर की बात। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में और उनको जहर दे दिया जाए मुख में और ये मर जाए, तो पूतना बाल घातिनी। लेकिन बात थोड़ी कठोर लगेगी कि पूतना के से भी भयंकर राक्षसिनियां आजकल घर घर में हो गई हैं, जो अपने गर्भ को मारती हैं। पूतना कम से कम अपने गर्भ को नहीं मारी होगी। ये अद्भुत मनुष्य समाज में पतन हुआ है, और उसको भी ढक देते, गर्भपात न कहकर अबॉर्शन कहते। जो अंग्रेजी का शब्द है वो पाप के गुरुता को, कठोरता को ढक रहा है। लेकिन भारतीय लोग इसको समझ सकते हैं कि कितने शब्द हृदय विदारक हैं। गर्भपात क्या, गर्भ हत्या सीधे कहो तो मनुष्य की हत्या है वास्तव में। पता नहीं उसमें से कौन बड़ा व्यक्ति आ रहा होगा गर्भ से, और मां होकर भी हम अपने से अपने बच्चे को मार रहे हैं। ऐसा कोई जीव नहीं करता। कुछ ऐसे जीव हैं जो ऐसा करते हैं, जैसे सांप अपने बच्चे को खा जाता है, कुछ मछलियां अपने बच्चे को खा जाती हैं, लेकिन मनुष्य इस तरह नहीं करता। तो पूतना खून पीने में बहुत तेज थी, बच्चों की हत्या करती चलती थी। और शिशुंस चचार निघ्नन्ति, और खोज खोज करके बच्चों की हत्या किया करती थी। पूरा ग्राम ब्रजादिषु, पूरा मतलब नगरों में, गांवों में और ब्रज में। ब्रज का अर्थ होता है अहीरों की बस्तियां, जहां गौएं रहती हैं, उनको ब्रज कहते। तो सब जगह वो खोज खोज करके मारा करती थी। इस बात को सुनकर महाराज परीक्षित का शरीर कांप गया कि अरे वो ब्रज में भी पहुंचेगी। जब कंस भेजा है तो सुखदेव गोस्वामी आश्वासन देते हैं महाराज परीक्षित को कि न जत्र श्रवणा देनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर जातु धान्य तत्र ही। महाराज आप चिंता मत कीजिए, इन राक्षसों का या राक्षसियों का वहीं पर प्रभाव चलता है जहां भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन आदि नहीं होता। तो जहां श्रवण कीर्तन होता है भगवान का, वहां भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। तो फिर जहां वे साक्षात विद्यमान है वहां क्या अनिष्ट हो सकता है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह पूतना स्वयं ही मारी जाएगी। ये जो गोकुल में जा रही है ये वहीं पर शरीर त्यागेगी, वहीं मरेगी।
ये नहीं मार पाएगी भगवान को, या अन्य किसी भी बच्चे को नहीं मार पाएगी। ब्रज में जाने पर प्रथम बार दैव इच्छा से, भगवान की इच्छा से यह नंद भवन में चली गई। अब एक भी बच्चे को मार नहीं पाई थी, दूसरे जगह मारी थी, लेकिन नंद बाबा के ब्रज में यह प्रथम बार ही कृष्ण के पास चली गई। तो यह बहुत बड़ा आश्वासन वाक्य है। जितना भी अनिष्ट है, उत्पात है राक्षसों का या भूत प्रेत आदि का, यह वहां नहीं चलता है जहां भगवान का कीर्तन किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत भारी से भारी विपत्तियां और राक्षसों का अत्याचार वहां समाप्त हो जाता है। ये भगवान के श्रवण कीर्तन का प्रभाव है। तो सा खेचरी एक दो प्रत्यय पूतना नंद गोकुलम जो सित्वा मायात्मानम प्राविशत कामचारिणी। तो वह पूतना एक बार उत्पेत्य आकाश मार्ग से गई उड़कर। वो आकाश गामिनी भी थी, कहीं भी चल सकती थी, जल में, थल में, आकाश में, कहीं भी चल सकती थी। तो आकाश मार्ग से एक बार वो गोकुल में पहुंची। किस रूप में? जो सित्वा माया आत्मानम, अपने को एक अतिशय सुंदरी स्त्री के रूप में सजा करके, मानवी के रूप में खूब अपना मेकअप की, सजाई। मेकअप ही नहीं कि वो अपना शरीर भी बदल ली, शरीर को बहुत सुंदर कर ली, सुंदर वस्त्र पहनी। इस पर प्रश्न होता है कि कैसे वो निर्लज्ज होकर के दूसरे के घर में जा रही थी। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कामचारिणी। कामचारिणी का अर्थ होता है अपनी कामना के अनुसार चलने वाली, घूमने वाली। हमारे वैदिक समाज में स्त्री को कभी भी पति के बिना अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो जो स्त्री अपनी इच्छा से घूमा करती है उसको स्वेच्छाचारिणी या कामचारिणी कहते हैं। किसी के घर में कहीं भी घूमे फिरे, वो कामचारिणी। काम का अर्थ होता है इच्छा, कामना। जहां मन किया बस चलो, इसको कामचारिणी कहते। वो कामचारिणी थी, उसके मन में इच्छा थी बच्चों की हत्या करने की, तो हत्या करने के उद्देश्य से चली। तो कामचारिणी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कैसी थी? जो सित्वा मायात्मानम, वो अपने को सुंदरी स्त्री के रूप में बनाई, सुंदरी बन गई। तो वर्णन कर रहे हैं तामकेश बंधव व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तिसो लसत कुंतल मंडित आनना। पूतना के सुंदर रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, उसके केश बंध में, जूड़ा में मालती के पुष्प खोसे गए थे, मालती की माला धारण की थी। आज भी भारतवर्ष में, साउथ इंडिया में हम लोग देखते हैं स्त्रियां अपने जूड़ों में, अपने केश बंध में पुष्प धारण करती है। तो पूतना अपने केश बंधन में मालती के पुष्पों की माला धारण की थी। केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा, उसके स्तन बड़े बड़े थे और बृहद, और उसके नितंब बड़े बड़े थे, लेकिन उसका मध्यमा, उसका मध्य प्रदेश मतलब कमर उसकी बहुत पतली थी, छीण कटी वाली थी। ये सुंदरी स्त्री का लक्षण है। और सुवाससम कंपित कर्ण भूषण, सुवाससम, वासह का अर्थ होता है साड़ी, कपड़ा। बहुत सुंदर कपड़ा पहनी थी, सुंदर वस्त्र पहनी थी, सुंदर साड़ी पहनी थी। और चलती थी तो अपने मुख को इधर उधर करते हुए चलती थी। तो कंपित कर्ण भूषण, उसके कानों के कुंडल हिल रहे थे। और कानों के कुंडल जब हिल रहे थे तो कुंडल का प्रकाश उसके कपोल पर और केश पर पड़ता था, इससे उसका मुख अतिशय सुंदर लग रहा था। मंडित आनना, अलंकृत मुख था इस तरह से।
भगवान को दूध पिलाने जा रही, जहर पिलाने जा रही है, फिर भी इसका वर्णन किया जा रहा है। पूतना को सुखदेव गोस्वामी की आंख से देख लेना चाहिए। बल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षितर मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम। बल्गु का अर्थ है बहुत मधुर, मधुर मुस्का रही थी। हृदय में हलाहल जहर है, हृदय बहुत कठोर है, बच्चों को मारने जा रही है, लेकिन फिर भी ऊपर से खूब मुस्कुरा रही। स्त्रियों में बहुत कपट होता है, कभी भी कुछ भी बन सकती है। सभी स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूं दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन जो स्त्रियां कपटिनी होती हैं वो पुरुषों से कई गुना कपट में तेज होती हैं। देखिए इसका बल्गु स्मित, बल्गु मतलब मधुर, मनोहर, स्मित मतलब मुस्कान। बल्गु स्मित, स्मित अपांग विसर्ग वीक्षित है, और वो तिरछी चितवन से देखती थी हंस करके किसी भी ब्रजवासी पर, तो कोई भी व्यक्ति के मन को खींच लेती थी। वो सोचते थे ओहो कितनी दयालु है और कितना सुंदर है, कहाँ से देवी है कि क्या है, कहाँ से आई है, ये तो मनुष्य लोक की है नहीं, मनुष्य लोक में कोई इतना सुंदर नहीं है। यहां तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां तो मान ली, अमन सताम भोज करण रूपिणी गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। जब गोपियों ने देखा, जसोदा की सखियों ने देखा इसको, तो उन लोगों ने तो अमंसत ऐसा मान लिया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को खोजती हुई यहाँ आई हैं। क्योंकि अम्भोज करेण, अम्भोज कमल को कहते हैं, लोटस फ्लावर। अम्भ का अर्थ होता है जल, और ज माने जन्म। अम्भोज जल से जिसका जन्म होता है उसे कमल कहते हैं। अम्भोज करा, उसके हाथ में कमल का पुष्प था, उसको घुमा रही थी कमल का पुष्प। तो लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के चलती हैं। लक्ष्मी जी को पद्म हस्ता कहते हैं, ये कमल करा। तो गोपियों के मन में ये ऐसा भ्रम हो गया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो घूम रही है। तो पहले से ही ब्रज में धन बढ़ गया था, इसलिए गोपियों का अनुमान हुआ कि लक्ष्मी जी घूम रही है। तो जब लक्ष्मी जी घर में आई हैं तो उनको कौन रोके? कोई रोका नहीं कि हमारे घर में मत आओ, हमारे बच्चे को मत छुओ, कोई नहीं रोक पाया। बल्कि सौभाग्य मान रही थी कि लक्ष्मी जी आज हमारे घर में आई हैं, इनकी कृपा दृष्टि होगी। तो इस तरह से वो प्रवेश कर रहे थे। एक प्रश्न का उत्तर है इसमें वास्तव में। प्रश्न है कि ब्रजवासियों ने या गोपियों ने उसके कपट को क्यों नहीं पहचाना? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कपट पहचानने की बात कहाँ है, उल्टे वे लोग अपना सौभाग्य मान रहे थे कि श्री जी आ गई, हाथ में कमल लेकर श्री जी आ गई। पतिम द्रष्टुम, अपने पति का दर्शन करने के लिए। कृष्ण को नहीं जान रही थी कि यही पति हैं, लेकिन वे ऐसा समझ रही थी कि मानो लक्ष्मी जी घूम रही हैं, कहीं इनके पति देव इधर उधर होंगे ब्रज में, उन्हीं को देखने के लिए आ गई है। तो हमारा अहोभाग्य है कि ये हमारे घर में आई हैं। तो बालक गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन जदृक्षयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पे अग्निवाहितम भसे। तो अकस्मात जदृक्षया वो नंद महाराज के भवन में प्रवेश कर गई। पहले ब्रज में घूमी, घूमते घूमते नंद भवन में प्रवेश की। पहले गली में चल रही थी तो गोपियों ने समझा कि तो लक्ष्मी जी घूम रही है। तो नंद भवन में बिना किसी के बुलाए प्रवेश की। पता लगा ली थी कि नंद भवन में एक लाला हुआ है, एक बच्चा हुआ है, तो प्रवेश कर गई। तो उसने देखा बच्चे को, तो उस बच्चे का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, असद अंतकम, असत असताम अंतकम। जितने भी असत हैं, दुष्कृति हैं, उनका अंत करने वाला। वो बच्चा कैसा था? असद अंतकम, असताम अंतकम।
जितने भी दुष्ट इस संसार में होते हैं भगवान के सामने वे नहीं टिक पाते हैं। भगवान जब यहाँ आते हैं तो अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं। जिसको चाहते हैं मारना मार देते हैं अगर कोई पाप करता है। ऐसा नहीं कि भगवान इतना कमजोर हो जाए कि उनको ही यहाँ आने पर मार दिया जाए। भगवान इतने कमजोर नहीं हैं कि वे धर्म प्रचार करने आवे और उनको ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वे समस्त बल के निधान है। बलम बलवताम चाहम। अब देखिए अभी 6 दिन के हैं ये, तो पूतना को मार देंगे केवल ओठों से और हाथ से और हथियार से नहीं, केवल ओठों से दबा देंगे उसके स्तन को और वो मर जाएगी। यह है भगवान का बल। हिरण्यकश्यप को नख से चीर दिए, कोई हथियार नहीं है नख। वज्र भी जिस पर कोई प्रहार नहीं कर पाया, प्रभाव नहीं दिखा पाया, उस हिरण्यकश्यप की छाती को भगवान ने अपने नख से चीर दिया बात की बात में। ये भगवान का बल होता। तो असत अंतकम, असत पुरुषों का, असत लोगों का नाश करने वाले शिशु को उसने देखा। बालम, लेकिन वो बच्चे के रूप में लीला कर रहे थे। ऐसे उत्तान लेटे हुए थे पालने में, और निजोर उत्तेजसम प्रतिच्छन्न, प्रतिच्छन्न निजोर उत्तेजसम, अपने महान तेज को भगवान छिपाए हुए थे। ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वो सब भगवान का है, महान तेज है, लेकिन वे अपने तेज को बाल्य लीला से द्वारा छिपाए थे। उस तरह से जैसे राख के भीतर आग छिपी रहती है। यहाँ तो ये सब चीज देखने को भी नहीं मिलता होगा कैसे राख के भीतर आग छिपी रहती है। ये भारत के गांवों में हम लोग देखते हैं। बहुत प्रचंड अग्नि होती है लेकिन बाहर राख छा जाती है, भीतर लाल लाल आग रहती है। यदि अब राख हटाइए, भस्म हटाइए तो आग दिखाई पड़ती। तो बाल लीला के आवरण में अपने अपार तेज को भगवान छिपाए थे। तो पूतना नहीं समझ रही थी और उसने एक साधारण बच्चा समझा। तो विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षण। तो भगवान जान गए कि पूतना आ रही है, क्योंकि चराचरात्मा, भगवान चर और अचर सबके आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है अंतर्जामी, जो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजते हैं और सब कुछ जानते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। हम लोग अपने देह के समाचार को जानते हैं, हमारे देह में क्या होता है हम इसको जानते हैं, लेकिन दूसरे जगह पर दूसरे के देह में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। ये हमारे देह में कोई सुई चुभावे या कुछ कोमल चीज दे तो हम जानेंगे, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि समस्त शरीरों में जो कुछ होता है वे सब जानते हैं। समस्त शरीरों में, और अनादि काल में जो कुछ हुआ, अनंत काल तक जो कुछ होगा, जो भी हो रहा है, एक एक प्राणी के हृदय में क्या इच्छा उठ रही है, क्या उसको जरूर